पॉलिनोमियल्स लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो ये 10th क्लास के लिए है, हमने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा है। 9th क्लास में हमने सीखा था 9th क्लास में हमने सीखा था एक तो डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये सारी बातें हम इसमें भी डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म्स इंपॉर्टेंट है। बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगा, राइट। ओके, सो स्टार्ट करें बेसिक से, ठीक है। कॉपी और पेन लेके सभी बच्चे बैठना, क्योंकि इसके बिना पढ़ना बेकार है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट और जितना रिटर्न वर्क करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा गाइस। ओके, ऑलराइट, स्टार्ट करें। ओके, वैसे इस बार हम इस पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। इस बार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, जो कि 9th क्लास का पार्ट है, ठीक है। टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड एज वेल एज बेस्ड ऑन डिग्री, क्लियर। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आज के लेक्चर में तो मैं स्टार्टिंग से आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो 9th क्लास का पार्ट है, हो सकता है कुछ बच्चों का बेसिक वीक हो इस चैप्टर में, इसीलिए हम सबसे पहले वो बातें डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड है, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद ये चीजें नहीं आती है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू लर्न अबाउट दैट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यू ऑल नो दैट। सबसे पहले हम ये समझे, कुछ बच्चों को तो बेसिक क्लियर ही नहीं होता है, तो कुछ बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते, उस बेसिक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको उस क्लास में ले जाना चाहूंगा, 8th क्लास में, ठीक है। 8th क्लास में an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of constant and variables, जिसमें क्या क्या मिक्सिंग हो, किसकी मिक्सिंग हो, कांस्टेंट की और वेरिएबल्स की, कांस्टेंट भी हों और वेरिएबल्स भी हों, ठीक है। अलॉन्ग विद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशन का मतलब एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्लियर, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है 3x + 4y - 7, दिस इज बिल्ट फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस प्लस माइनस, राइट। अगर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3x² - 5x + 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म्स भी हैं जो कि प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है। जो प्लस माइनस से पार्ट सेपरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन? 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स, क्लियर। 3 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह से? एग्जाम्पल के लिए 5x⁻7, तो x⁻x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कितनी है? 7, तो नेक्स्ट टर्म शुड बी 2x। अब यहां पर पावर 6 होना चाहिए। इसके बाद इस तरह चलेगा, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x⁵ माइनस या प्लस 4x⁴ प्लस 11x³ प्लस 12x² माइनस x प्लस 1। अब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे पहले ये देखा जाता है। तो हाईएस्ट पावर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हाईएस्ट पावर क्या होता है? डिग्री होती है बेटा। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 7। वेरिएबल पावर हाईएस्ट इज 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों ही बेटा, दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करते हैं, यानी कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है ऐसा भी बताता हूं मैं इसको। सबसे पहले ये समझो, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कि हाईएस्ट पावर के बाद यहां पर हम देखें हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 terms in this expression, right?
कितने टर्म्स है बेटा? 8 टर्म्स है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, यहां पर मैं बता रहा था आपको कि इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें पावर देखना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब जैसे मैं अगर आपको कहूं रूट एक्स प्लस 1, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो ये बात हमें याद रखनी। क्यों सर, क्यों नहीं है? अभी डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बातें क्लियर हो गई। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे ये और कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल, रूट एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तीसरा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आया होगा ऐसा इस तरह का कुछ, राइट? इसे हम क्या कहते हैं ये समझो, इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, राइट? अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर। वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या बनता है? एक पॉलिनोमियल बनता है। क्लियर? ऑलराइट। इसके बाद रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कब बनता है? पॉलिनोमियल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पॉलिनोमियल वर्ड, ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन पे आते हैं। अब वैसे तो ये डेफिनेशन बताई जाती है, बेसिक डेफिनेशन। पॉलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मैनी, और नोमियल्स का मीनिंग होता है क्या यहाँ पर? टर्म्स। क्लियर? सो एल टुगेदर इट सेड मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मैनी टर्म्स को पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्लियर? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? इफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज होल नंबर। हर एक टर्म में पावर कितना हो वेरिएबल का? होल नंबर होना जरूरी है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? इसका मतलब हम इसी बेसिस पे, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन किसी पॉलिनोमियल का, पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म। हर एक टर्म में चेक करेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। क्या होने चाहिए? और होल नंबर आप सब जानते हैं क्या होते हैं? जो जीरो से नेचुरल नंबर इंक्लूड करके बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये होल नंबर्स। क्लियर? ऑल राइट। इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स, लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, प्योर पॉलिनोमियल है। और किसी भी पॉलिनोमियल को बेटा कैसे डिनोट किया जाता है? किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है px। ये डिनोट है, डिनोट बाय px, इस तरह से। ठीक है, px कह दो, gx कह दो, fx कह दो, इस तरह से। या y इन टर्म्स ऑफ yx भी कह सकते हो। yx में py भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है ये जो p है, g है, f है, p है, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में जो लिखे हैं, ये जो ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में जो गिवन है, ये क्या है? वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ y, x पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, और ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर? तो इस तरह से पॉलिनोमियल आते हैं। सर कब gx है, कब fx है, कब px लेना होता है, ये हमें बता दो। मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर एक पॉलिनोमियल है पूरे क्वेश्चन में,
तो फिर px आप अज्यूम करो चलेगा। लेकिन दूसरा कोई पॉलिनोमियल है वो भी सेम वेरिएबल में, तो फिर आप px नहीं लिख सकते, फिर आप क्या लिखोगे उसको, या तो fx या gx या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो px मत दो, आप कंफ्यूजन ना हो, अलग दे सकते हो। क्लियर? ओके, यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on a1 x1 a0 x0। ये सभी क्या है? ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ठीक है, क्या है ये? कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सुनो, where an is not equal to 0, a0 a1 a2 an are real numbers। रियल नंबर्स कह दो या फिर कांस्टेंट इन्हें कह दो, हम इसे कांस्टेंट ही कहते हैं, रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का मतलब रियल में रेशनल भी आ गया और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। क्लियर? एंड ईच पावर ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे इसको, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ऐसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? 0 1 2 3 होल नंबर ले रहे हैं ना हम। पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, लेकिन इसमें 0 भी काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज, सो ये है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो ये an क्या है, xn क्या है। तो बेटा देखो, a1 a2 a3 a4 a5 ये क्या है? कांस्टेंट है। और पावर का डिसेंडिंग कर दो, जैसे पावर कोई n है, n कोई भी नंबर है, 100 से छोटा क्या होगा फिर? अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 99 98 97। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना होगा। क्लियर? तो an हमने सबसे पहला कॉन्स्टेंट लिखा an, और इसका जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो 3x to the power 5 minus 7x to the power 4 minus या प्लस 5x to the power 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अभी आप देख सकते हो बेटा, पावर 5 फिर पावर 4 3 2 1 इस तरह लिखा हुआ है। तो ये कॉफिशिएंट जो लिखे हुए हैं, कॉफिशिएंट अलग अलग है, an माइनस 1 इससे पहले वाला। ये जैसे मान लो ये कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ टर्म है, तो ये कौन सा सेवंथ कॉफिशिएंट है? ये कौन सा है? सिक्स्थ कॉफिशिएंट। ये कौन सा है? फिफ्थ कॉफिशिएंट। यानी ये है a7, ये है a6, ये है a5 a4 3 इस तरह से। नोट, a6 ये है, ये a5 है, ये a4 है, ये है a3 और a2 a1। ये क्या है बेटा? कॉफिशिएंट्स है। और ये जो x है ये वेरिएबल है, तो 5 4 3 2 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसी तरह से an लास्ट कॉफिशिएंट, ठीक है, फिर x टू द पावर n प्लस इससे एक कम, इससे प्रीवियस जो कॉफिशिएंट होगा वो प्रीवियस टर्म का होगा, यानी nth टर्म है तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी? n माइनस 1th टर्म, राइट? तो x टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से ये ऑर्डर चलता जाता है, और a3 फिर a2 फिर a1 फिर a0, और यहाँ पर x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर 0, और बीच में साइन प्लस का, जो कि सेपरेट हो रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस से। क्लियर? इस तरह से बनता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि होता है पॉलिनोमियल। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना, अभी मैंने बताया भी था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाई डिग्री, हाई ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 6x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 इज 4। यस, बिल्कुल करेक्ट है, इसकी डिग्री 4 ही होगी। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी तरह का? ऑल राइट, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि डिग्री के बारे में। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पर हम देखें 2 वेरिएबल आ जाएं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy, अब ये भी एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है? प्लस 5x प्लस 1।
अब इस एक्सप्रेशन में डिग्री पूछी जाए, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो ये है एक्स वाई की टर्म्स में, तो इसे इसमें अब अगर हमें फाइंड करनी है डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो बेटा दोनों वेरिएबल की पावर सम देखेंगे हर एक टर्म में। यहाँ पर पावर सम कितना है 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 5 x टू द पावर 1, y तो है ही नहीं तो y की पावर 0, तो 0 + 1 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो डिग्री कितनी होगी बेटा यहाँ पर 4, क्यों, क्योंकि ये x की पावर 2 + y की पावर 2 से मिलकर बना है। क्लियर, इस तरह से ये ओलंपियाड में आ जाता है कई बार। क्लियर है ये? ओके, नाउ चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज x² + 1, सेकेंड वन इज √x, फिर √2x, फिर 1/y + y²। इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है? चलिए, तो आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। x² + 1 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर कितनी है बेटा 2 है। पावर क्या है? पावर इज होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल होगा, x की पावर 1/2 है, नो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। √2x की बात करें तो 2 टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1/2 है। आपने कहा था पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन बेटा मैंने किसकी पावर कहा था? मैंने वेरिएबल की पावर कहा था, और वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, तो यस इट इज अ होल नंबर। तो सर इसका मतलब यस होल नंबर है, तो इसका मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल। तो सर क्या वेरिएबल की पावर ही मैटर करती है? क्या कांस्टेंट की पावर मैटर नहीं करेगी? नो, कांस्टेंट की पावर मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कांस्टेंट कैन बी रियल नंबर में इरेशनल भी आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 1/y, तो बेटा ये y ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये बनेगा y टू द पावर -1। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये 1/y y की पावर 1 है, नहीं, इसको इस तरह लिखना, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना नहीं होना चाहिए वेरिएबल, और y की पावर 2। आप देख सकते हो -1 जो है ये होल नंबर नहीं है, बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, याद रखना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेटा दो कैटेगरी है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। ये सब हमने 9th क्लास में क्लियर कर रखा है, राइट। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहला होता है मोनोमियल, सेकंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, ठीक है। यही पढ़े थे हमने, ये प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़े हमने। मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म, कितनी टर्म्स हो? सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स मिलेंगी बेटा आपको? बाइनोमियल में आपको 2 टर्म्स मिलेंगी। अच्छा, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी? तो बेटा यहां होंगी 3 टर्म्स, ठीक है। इस तरह से सर इसके बाद जो होंगे वो, तो उनको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। क्लियर? इसके बाद आने वाले बेटा सभी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल ही कहते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसे मैं अभी डिफाइन करूंगा, सबको डिफाइन करेंगे हम, सबको समझेंगे, डोंट वेरी, मैं सारी हर एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद आता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना कि जीरो पॉलिनोमियल और जीरो डिग्री पॉलिनोमियल ये क्या है, और यहां पर लिखा होना चाहिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज लीनियर, इस तरह से। तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, मैंने कैटेगरी बना रखी है। देखो सबसे पहले मैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये बेटा जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। द जीरो पॉलिनोमियल जीरो विच मे बी कंसिडर्ड टू हैव नो टर्म्स एट ऑल, जिसमें कोई टर्म हो ही ना,
यानी कि कितना रह जाए, ओनली जीरो, जो कि आर्यभट्ट साहब ने दिया था, ओनली जीरो, उसी को हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपको कहूँ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, अब ये पॉलिनोमियल है एक्स की टर्म्स में, लेकिन ये है क्या, जीरो, जिसमें कुछ भी कंटेन नहीं है, जिसमें कोई टर्म नहीं है, सिर्फ जीरो है। तो सर ऐसे कैसे ये पॉलिनोमियल कैसे कह सकते हो आप, मैं आपको बता दूं। क्या यहाँ जीरो इंटू एक्स की पावर वन लिखा जा सकता है, क्या यहाँ जीरो इंटू एक्स की पावर टू लिखा जा सकता है, क्या यहाँ जीरो इंटू एक्स की पावर थ्री लिखा जा सकता है, क्या जीरो इंटू एक्स की पावर फोर, इस तरह से कोई भी जीरो इंटू एक्स की पावर 2026 ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी पावर अप्लाई की जा सकती है जीरो के मल्टीप्लाई में, बिकॉज इट विल बी आफ्टर मल्टीप्लाई इट विल बिकम जीरो, राइट। सो वी कैन अप्लाई एनी पावर, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है, दैट मीन कि ये जो है ये पॉलिनोमियल जीरो है, इसमें कोई भी पावर अप्लाई की जा सकती है। इसका मतलब इसकी जो पावर है, इसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिफाइन ही नहीं है। तो जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की डिफाइन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी इसकी, क्योंकि डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, डिग्री 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, क्या रखें, तो फिक्स नहीं है। अगर आप रखोगे 2026 तो कोई और आकर के 2028 रख देगा, फिर कोई और आकर 3000 रख देगा, फिर 7000 रख देगा, तो डिग्री तो अनडिफाइन हो गई ना। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, इस केस में डिग्री बेटा क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड, क्लियर, या नॉट डिफाइंड। ओके, सो गाइज ये है कैटेगरी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, डिग्री और डिग्री के अकॉर्डिंग उनके नेम। जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। एग्जांपल है जीरो, जीरो खुद एक जीरो पॉलिनोमियल है। अच्छा, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऑल रियल कांस्टेंट्स, ऑल नॉन जीरो रियल कांस्टेंट, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे 1, मैं और भी लिख देता हूँ, -1/2 या फिर √2 या फिर 3/2, ये सब नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई में क्या लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जैसे 3, तो अब मैंने 3 लिखा, 3 के मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, 3 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 0। 7 है, 7 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 0, -1/2 x की पावर 0, सभी में पावर कितनी है, 0, तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इन्हीं को हमने क्या कह दिया, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, क्लियर। इसके बाद आता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर। लीनियर में पावर कितनी होती है, लीनियर में पावर होती है बेटा 1, लीनियर में पावर कितनी होती है 1। वेरिएबल पावर कितना होता है, हाईएस्ट वेरिएबल पावर डिग्री कितना होता है 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है 2, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है बेटा 2, ठीक है। इनकी मैं जनरल टर्म भी आपको लिख के बता देता हूँ। लीनियर का जनरल टर्म होता है बेटा ax + b, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, सर a इज नॉट इक्वल टू 0, सर ये क्या कंडीशन है आप जो लिख रहे हो, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर तो कोई भी आकर के 0 इंटू कुछ भी लिख देगा, 0 इंटू एक्स की पावर 2026 लिख सकता है ना, तो ये 0 नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्लियर। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होगा 2, तो इसे लिख देंगे ax² + bx + c, करेक्ट। इसी तरह से क्यूबिक में कितना होगा, ax³ + bx² + cx + d, करेक्ट। तो हमारे काम के तो बस यहां तक हैं, इसके बाद जो आते हैं वो बस आप नाम के लिए, अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। क्वाड्रेटिक आता है या बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री कितना होता है 4, क्विंटिक डिग्री 5, हेक्सिक डिग्री 6, हेप्टिक डिग्री 7, ऑक्टिक डिग्री 8, नॉनिक डिग्री 9, डेसिक डिग्री 10, ठीक है। इसके बाद जो भी आएंगे उसे पॉलिनोमियल कहेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग, क्लियर। जैसे डिग्री ऑफ 11, पावर वेरिएबल डिग्री ऑफ 11, इस तरह। ओके, इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √2। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, A1, B0, C1/2, D1 -1।
व्हाट विल बी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल रूट टू। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या रूट टू पॉलिनोमियल है या नहीं, या फिर मैं चौथा ऑप्शन और देता हूँ, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब मैंने चारों ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग दे दिए, आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। व्हाट इज करेक्ट आंसर बेटा, टेल मी। फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रूट टू। तो बेटा अगर हम बात करें रूट टू के लिए, रूट टू अपने आप में पॉलिनोमियल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर सी 1/2 लगा दो, बिल्कुल श्योर है हम आंसर सही है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और आपने ऐसा 1/2 कर दिया, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, नो ये पॉलिनोमियल है। तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर होगा बेटा बी 0। आंसर होगा बी 0। क्यों, क्योंकि बेटा 2 की पावर 1/2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 2 अपने आप में क्या कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या, वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो इसकी एंट्री हम करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वेरिएबल को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैसे, x टू दी पावर 0 अप्लाई करके। x टू दी पावर 0 अप्लाई करते ही ये x आ गया, वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की पावर कितनी है 0, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। आ गया समझ में, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को बता सकते हैं। ओके, ये क्लास 9th पे भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। Px is a polynomial in variable x, alpha is any real number, then the value obtained by replacing x by alpha। आप तो बस Px कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें x की जगह कितना पुट कर दो, कोई नंबर जो गिवन है वो पुट कर दो, जैसे मैंने लिखा अल्फा, तो P अल्फा जो भी रखने पर, जो भी सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, वही होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ठीक है। तो Px इज इक्वल टू मान लो एग्जाम्पल Px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -3। याद आ गया ना, एक्सरसाइज 9.2.1 या 2.2 में देखा होगा। तो P -3 विल बी इक्वल टू -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 5। ठीक है, -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस 15 कितना हो गया 9 और 9 18, 18 प्लस 15 33। सो 33 इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। क्लियर, ओके। इसके भी एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। देखो हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाता है, और जब जब हमने पहले मैथ्स पढ़ी ना प्रीवियस क्लास की, तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस तो बन के आ ही जाते हैं, तो वो भी हमें आने चाहिए। मैं इसलिए आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का प्रीवियस क्लास का पॉलिनोमियल शायद स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू -2। सिंपल, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल पुट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो p -2 विल बी इक्वल टू -2 क्यूब माइनस 6 -2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 माइनस 6। इसको कैलकुलेट कर दो, -2 क्यूब हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 6 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -22 माइनस 6। तो -8 -24 -22 माइनस 6, 24 और 6 हो गया 30, 22 8 हो गया 30, ये हो गया कितना बेटा माइनस का 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें वैसे लगा हुआ है। क्लियर, ओके। इसका भी आंसर इसमें टिक किया हुआ है कोई बात नहीं, ये मैंने पहले इसको क्या पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट किया, तो फिर ये वहीं पर रह गया आंसर। चलिए आप तो बस सॉल्व कीजिए। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू, देन यहाँ देन आएगा, करेक्ट कर लो। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 70।
तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ये x 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 16/2 इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब हमें x इज इक्वल टू 8 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p8 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 70। करेक्ट। तो 64 प्लस 8 कितना हो गया 72 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो गया 2 आंसर। करेक्ट। इजी था। ऑलराइट। इसके बाद आता है इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ये वैसे फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज x प्लस 5 देन फाइंड अदर फैक्टर। हमें दूसरा फैक्टर फाइंड करना है, इसका हमें दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे? आप इसमें स्प्लिटिंग कर सकते हो। स्प्लिटिंग आता है सबको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। करेक्ट। अच्छा, स्प्लिटिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों को स्प्लिटिंग नहीं आती है, मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग एक बार सिखा देता हूँ। स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक की जाती है, क्यूबिक की भी हो सकती है, बट क्वाड्रेटिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इसमें क्वाड्रेटिक में होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप समझना मैं जो बता रहा हूँ, इस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी हमें मिलता है, जिसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। क्लियर। और इस टर्म से जो प्रोडक्ट आता है, इस प्रोडक्ट के दो नंबर्स में इस प्रोडक्ट को डिवाइड करना होता है इस तरह से, सच दैट कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म b बन जाए। क्लियर। और मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि b को इस तरह डिवाइड करना है दो पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करने पर, जैसे x और y दो नंबर्स में डिवाइड किया, तो x और y दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई करने पर क्या आना चाहिए, वो प्रोडक्ट होना चाहिए, और x प्लस माइनस वाई करने पर क्या बनना चाहिए, मिडिल टर्म बननी चाहिए, या कह दो मिडिल टर्म कॉफिशिएंट बनना चाहिए, यानी कि b। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा माइनस 20, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस 20 इंटू 1 कितना हुआ माइनस का 20। अब हमें 20 के फैक्टर करने हैं, हमें 20 के फैक्टर करने हैं। 20 के फैक्टर किस तरह से होंगे, -4, 5 4 से 20 होता है, और यहाँ पर कितना है 1, हमें 1 लाना है, और 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो 5 और ये 4, ये दो फैक्टर बनेंगे। तो मिडिल में साइन किसका है, प्लस का, तो बड़े वाले का प्लस होगा, छोटे वाले का माइनस होगा। क्लियर। तो इसको हम स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x जो है ये प्लस 5x माइनस 4x, ऐसे लिखा जाएगा स्प्लिट होके। क्लियर। और माइनस 20 अपनी जगह, यानी 1x को हम 5x माइनस 4x लिखेंगे इन दोनों की टर्म्स में। क्लियर। अब हम लेंगे दो पेयर बनाकर एक कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो ये रह जाएगा बेटा x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है -4, तो ये यहाँ रह जाएगा x प्लस 5। क्लियर। दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 5, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रह गया x माइनस 4। अब एक फैक्टर आपको बताया गया था क्वेश्चन में x प्लस 5, जो कि यहाँ अवेलेबल है, और दूसरा फैक्टर यहाँ पर कौन सा बन रहा है x माइनस 4, इसका मतलब नेक्स्ट वन इज x माइनस 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो, अब देखो जब हम किसी पॉलिनोमियल में कोई नंबर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। लेकिन जब उसी नंबर को पुट करने पर उसकी वैल्यू ही कितनी बन जाए, जीरो, यानी कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, the value of all whole polynomial becomes zero, then this number will be called zero of polynomial. Clear? यानी रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब बन जाएगा, उस पॉलिनोमियल px का जीरो, जब उसमें x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर इक्वल टू कितना हो जाए, उसका वैल्यू जीरो। तो वैल्यू बिकम जीरो, द नंबर इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x square minus 2x plus 1. If we put x is equal to 1, then what we will get, p1 will be equal to 1 square
minus 2 into 1 plus 1, then you will get 1 minus 2 plus 1 is equal to 0. Okay, तो 1 पुट करने पर, बिकॉज क्या पुट करने पर 0 आया है, बिकॉज P1 is equal to 0, तो 1 is called 0 of polynomial. कॉल्ड नहीं कहेंगे, 1 is 0 of polynomial ओनली लिखेंगे. तो 1 is 0 of polynomial. क्लियर? ऐसे और भी आप 0 फाइंड कर सकते हो, जैसे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल में भी आप वन पुट करते हो तो P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. इसका भी 0 क्या बन गया 1. सर सभी में 1 बनेगा, नहीं सभी में 1 नहीं बनेगा, अलग अलग हो सकते हैं नंबर. क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं. इफ 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ, दोनों जीरोज हैं, वन एंड माइनस टू जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अब सबसे पहले तो ये दिया है कि 1 कॉमा माइनस 2 आर, दोनों ही क्या है बेटा जीरोस. इसका मतलब इन दोनों को पुट किया होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इक्वल टू 0. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट P1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वही क्या है, P2 इज इक्वल टू P माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इक्वेशन क्या ऑब्टेन होगी, इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल में हम फिर 2 पुट करेंगे. क्लियर? तो P1 दैट मीन्स 1 क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b, 11 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0. तो a प्लस b कितना हो गया यहाँ से, माइनस का 11. ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसे हम दे देते हैं. इसी तरह से माइनस 2 विल बी, P माइनस 2 विल बी माइनस 2 क्यूब प्लस 10 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू माइनस 2, नॉट 10, a, यहाँ पर a होगा. ओके हाँ, प्लस b इक्वल टू 0. करेक्ट? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, माइनस 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 10, 4 इंटू 10 40, माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0. करेक्ट? ये कितना होगा, 40 माइनस से 32, तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 32. ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड. अब बेटा यहां से आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. b इज इक्वल टू कितना पुट कर दो, b इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस a, ये वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड. अब जैसे ही आप सेकंड में पुट करोगे ना, तो यहां से क्या होगा, माइनस 2a प्लस माइनस 11 माइनस a इक्वल टू माइनस 32. तो माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3a, और ये 11 इधर ट्रांसफर होगा तो 11 माइनस 32 एंड यू विल गेट माइनस 21. तो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 21, माइनस 2 माइनस कैंसिल, एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 7 व्हेन 21 डिवाइड बाय 3. ये 7 इसमें पुट कर दो आप 1 में. ठीक है, पुट इन 1. जैसे ही आप 1 में पुट करेंगे तो a प्लस बी यानी 7 प्लस बी इक्वल टू माइनस 11, ये इधर ट्रांसफर होगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15. आंसर समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट है इसमें? इजी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर बेस्ड.
ऑल राइट, फाइंड P and Q सच दैट 3, -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 12x minus 9. Okay, it is given that P3 इक्वल टू 0, तो P3 कितना हो जाएगा, थ्री की पावर 4 प्लस P इंटू 3 की पावर 3 प्लस Q इंटू 3 की पावर 2 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर दो, ये हो गया 81 प्लस 27P प्लस 9Q और ये 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 27, 81 प्लस 27 कितना हो गया 99, तो 27 प्लस P प्लस 99 9 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99। करेक्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 8 108, नॉट 99, 108 होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद ये बन गई इक्वेशन, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 3P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 108, 3P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट, यहाँ से आप चाहो तो क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए रख सकते हो, Q इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 3Q। ठीक है, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में जो बनेगी, इसको 1 दे दो, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया मैंने इक्वेशन को। ऑल राइट, इसके बाद बिकॉज P1 ऑल्सो P माइनस 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो F1 नॉट P1 यार, Fx है ना, तो यहाँ पर मैं सब जगह F लिखूंगा ना। तो यहाँ पर F3 ओके, F माइनस 1 इक्वल टू 0, तो F माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 प्लस P -1 टू द पावर 3 प्लस Q -1 टू द पावर 2 प्लस 12 इंटू -1 -9 इक्वल टू 0। करेक्ट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा -1 का ये बन जाएगा +1 माइनस P, ठीक है, प्लस Q वेट, ठीक है, माइनस P प्लस Q -12 -9 इक्वल टू 0। तो बेटा 1 -12 -9 कितना हुआ, -21, ठीक है, और +1 कितना हो -20, तो -P प्लस Q इज इक्वल टू -20 इधर जाएगा तो प्लस का 20। क्लियर, तो Q की वैल्यू यहाँ से रख दो, Q इज इक्वल टू 20 प्लस P, पुट इन 1। तो जैसे हम पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q तो रहेगा ही नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा Q तो -12, यहाँ पर Q नहीं होगा, P होगा बेटा, एक मिनट, यहाँ पर 3P
है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो 12 माइनस 3p माइनस 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 20 प्लस p, 20 प्लस, इसको इधर ले आओ 4p, ये इधर चला जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4p, देन p विल बी इक्वल टू 2। अब पुट इन सेकेंड, कौन सी इक्वेशन, ये रही सेकेंड, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। आ गया समझ में, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है, जीरोस पर बेस्ड। If 3 is 0 of this polynomial, then find the value of k। तो 3 इसका पॉलिनोमियल, इसका 0 है पॉलिनोमियल का, तो p3 विल बी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम f3 पुट करें, 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस k इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 3 क्यूब कितना हो जाएगा 81 माइनस 27, मैं यहाँ पर इसको 3 का क्यूब 27, 54 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 3 9 एट 72 माइनस 72 प्लस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐसे कैलकुलेट कर दो बेटा, 54 प्लस 12 कितना हो गया 66, 66 माइनस 72 कितना हुआ माइनस का 6, तो माइनस 6 प्लस 3k इक्वल टू 0, देन यू विल गेट 3k इज इक्वल टू 6, देन यू विल गेट k इज इक्वल टू 2। आंसर इजी था, क्लियर। तो गाइस जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है इस लेक्चर में या फिर इस पॉलिनोमियल में चैप्टर में भी, और थ्रू आउट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर, ड्यूरिंग दिस चैप्टर, उन सब में अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट पूछें, आई विल रिवर्ट यू शॉर्टली, ठीक है। जल्दी मैं आपको उसका आंसर रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर है, और आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है बेटा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्लियर। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करो, ठीक है। तो मिलते हैं अनअकैडमी के इस चैनल पर, और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।